सभी सेवक एवं मंत्रीगण, देखो आज हमने एक विशेष सभा का आयोजन रखा है और पुत्र भरतलाल और शत्रुघ्न को बुलाकर लाओ। प्रथम कथा मुनिवर सब बरनी, आओ। के कई कुटिली कीन जसे करनी। पुत्र भरतलाल, तुम्हारी माता केकई ने जो कुछ भी किया वह तुम्हें सब विदित हो चुका है और ये सब विधाता ही बुद्धि को विपरीत करने वाले हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल और बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरणो यस यप जसी विधिहा। पुत्र भरतलाल, भाभी बड़ी प्रबल हुआ करती है। भाभी कहते होनहार के लिए होनहार होकर ही रहती है। विधाता ने 6 बात अपने हाथ में रखी हैं, हानि लाभ जीना मरना यश और अपयश, इसलिए किसी को दोष न दो। तात विचार करो मन माही, सोच योगी दशरथ न पुनाही। पुत्र भरतलाल, अपने हृदय में विचार कर देखो, तुम्हारे पिताश्री धर्मात्मा पुरुष थे, सत्य वक्ता थे और उनके मर जाने के बाद उनका सोच न करो, उनका चारों दिशाओं में नाम था। सोचिए विप्र सोचिए, सोचिए विप्र जो वेदी विहीना, तज निज धर्म में विषय लीला। सोचिए विप्र सोचिए विप्र। पुत्र भरतलाल, देखो किन व्यक्तियों का मर जाने के बाद सोच किया जाता है वो तुम्हें बतला रहा हूँ। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण के 6 कर्म हुआ करते हैं, दान देना और दान लेना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, पाठ पूजा नहीं करता, ऐसे ब्राह्मण के मर जाने के बाद सोच करना चाहिए कि विधाता उनको कौन सी गति देंगे। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, और जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समान। उस राजा का सोच करना चाहिए जो राजा नीति से परे है, नीति को नहीं जानता, अपने प्रजा को एक पुत्र भाव से नहीं समझता। ऐसे राजा का मर जाने के बाद सोच करना चाहिए कि विधाता उनको कौन सी गति देंगे। सोचिए वैश्य कृपण धन मानो, जो न अतिथि शिवी भगति सुजान। उस वणिक का सोच करना आवश्यक है जो वणिक घर में जन्म लेकर किसी को दान नहीं देता, भूखों को भोजन नहीं कराता, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की सेवा पूजा नहीं करता। ऐसे वणिक का सोच करना चाहिए कि विधाता उसे कौन सी गति देंगे। सोचिए शुद्ध विप्र अभिमानी, और मुखर मान प्रदीप ज्ञान गुमान। और जो छोटे कुल में जन्म लेकर थोड़ी सी विद्या को पाकर ऊंचे स्थान पर बैठकर सबके लिए उपदेश देता है, उपदेश करता है, ऐसे व्यक्ति का सोच करना चाहिए कि मर जाने के बाद विधाता उसे कौन सी गति देंगे। सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, कलह कुटिल प्रिय इच्छाचारी। कलह
सुचि प्रिय इच्छा और पुत्र भरतलाल वह स्त्री शोचनीय है जो कि अपने पति का कहना नहीं मानती, हमेशा घर में कलह रखती है, स्वेच्छा से कार्य को करती है। ऐसी स्त्री के मर जाने के बाद सोच करना चाहिए। राय राजपदे तुम कह दीना, पिता बचन फुरु चाहिए कीना। अंतिम समय पर तुम्हारे पिताश्री ने तुमको इस अयोध्यापुरी का राज दिया है, राजभार संभालो। देखो तुम्हारे पिताश्री कितने सत्य वक्ता पुरुष थे जो कि तुम्हारी माता के वचनों में बंधकर अपने प्राणों से प्यारे राम को वन भेज दिया और वन जाने के पश्चात में उन्होंने राम के विरह में अपने शरीर का भी परित्याग कर दिया। ऐसे पिता के वचनों का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। कीजिए गुरु आयुष बस कहें सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित दसी, तस तब करवी बहो। हे राजकुमार भरत जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो गुरुदेव ने कहा है वही कीजिए। आप अयोध्या का राजभार संभालिए। कौशल्या धरी धीरज कहई, पूति पथि गुरु आयसु आई। हे बेटा भरत, इसमें तुम्हारे पिताजी की आज्ञा तो है ही, तुम्हारे पूज्य गुरुदेव का भी आश्वासन है तुम्हारे लिए। तुम सभी शोकों का परित्याग कर अयोध्या के विशाल राज सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। मोहि उपदेश दीन गुरु नीता, मोहि उपदेश प्रजा सचिव सम्मति सब टीका, प्रजा सचिव सम्मति 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 सब हीका, प्रजा सहित सम्मति सब हीका प्रजा। हे गुरुदेव, आपने मुझे बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है, जिसमें कि समस्त मंत्रिमंडल एवं प्रजा प्रवासियों की सम्मति एवं राय भी है। लेकिन आप मेरी बात भी ध्यान देकर के हित सुनिए। हमारी सिय पद सिवकाई, सो हरिलीन मात कुटिला। मेरा हित तो इस अयोध्या के राज में नहीं है, मेरा हित तो भैया राम माते श्री जानकी के चरणों की सेवा में है। लेकिन क्या करूं, मेरी माता के कारण यह भी मुझसे छिन गया है नाथ। पित सुरपुर सिय राम बनु, करण कहो मोहिराज, हित जानो मोर हित के आपनो बड़कार। समझ में नहीं आता गुरुदेव, आप सभी मुझे अयोध्या के राजा बनाने के लिए कहते हैं कि मैं यहाँ का राज करूं। ऐसे समय पर कि पिताश्री का स्वर्गवास हो गया, भैया राम वन के लिए चले गए, आप लोग मेरा ये हित कर रहे हैं या कोई बड़ा विशाल कार्य बनाना चाहते हैं? एक ही यहाँ की मोरे मनु माही, एक ही यहाँ की मोरे मनी माही, प्रातः काल चली हो प्रभु पाही, प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। आप सभी ने अपनी अपनी बात को रखा, लेकिन आप सभी से मेरा बारंबार यही कहना है कि मेरे मन की जो इच्छा है वो एक ही है कि प्रातः काल होते ही मैं स्वयं वन के लिए भैया राम के पास में जाकर उन्हें अयोध्यापुरी में लेकर के आऊंगा, क्योंकि राज के अधिकारी भैया राम है, इस पर अधिकार भैया राम का ही है। साधु साधु सबो साधु सभा साधु। बखान। पुत्र भरतलाल, तुम्हारे मन में भाई राम का प्रेम उमड़ रहा है, तुम्हें राजपाट की कोई इच्छा नहीं। क्यों कि तुम तो एक
महात्मा पुरुष हो, तो यही तुम्हारी इच्छा है कि मैं श्री राम को ही राज दूं। तो राज की जो सभी सामग्री एकत्र है, सभी तीर्थों का जल रखा है, वो सभी को लेकर चित्रकूट स्थान पर चलो। भगवान श्री राम चित्रकूट स्थान पर ठहरे हुए हैं। महामंत्री जी, यहाँ पर 4 सेवकों के लिए छोड़ दिया जाए और बाकी सब वन के लिए प्रस्थान करते हैं। चलिए चलो। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मन